DS English welcomes you to another important video for 11th class students. आज का वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपके 80 में से 15 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा। कैसे? देखिए, इससे पहले मैंने आपको आपके एनुअल एग्जाम के सैंपल पेपर की वीडियो अवेलेबल कराई थी, उसमें भी एंड जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50%, राइट। तो इस 50% क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड का मतलब ये हुआ कि 40 मार्क्स जो हैं आपके आउट ऑफ 80 वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे 40 मार्क्स के, उसमें से मैं आपको बता रही हूं कि आज की इस वीडियो में हम कितने मार्क्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जी हाँ, 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका प्रोज टेक्स्ट में से पूछा जाना है। ये देखिए, मैंने आपको सैंपल पेपर में बताया भी था कि आपके जितने भी हॉर्नबिल के चैप्टर्स हैं उनमें से किसी भी एक चैप्टर में से पैसेज आएगा, राइट, एंड उस पर बेस्ड 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर तो ये हो गए। फिर इसी तरह से पोएट्री में भी ऐसा ही होना है। पोएट्री सेक्शन में से 4 पोएम्स आएंगी और उनमें से किसी भी एक पोएम का स्टैंजा आपसे पूछ लिया जाएगा एंड उसके भी 5 एमसीक्यूज होंगे। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आना है बेटा जिसके 5 पार्ट्स होंगे और वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा हॉर्नबिल में से, राइट। उसमें से भी मिक्स होकर क्वेश्चंस आएंगे आपके सभी चैप्टर्स में से, हो सकता है पोएम में से भी एक आध आ जाए, तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड होने हैं। तो इस तरह से हो गए ना 5 + 5 + 5, 5 प्रोज टेक्स्ट के, 5 पोएट्री के स्टैंजा के एंड 5 आपके मिलाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, राइट। तो इन 15 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कंपाइल किए हैं आपकी मेन रीडर बुक यानी हॉर्नबिल के सभी चैप्टर्स और पोएम्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वो भी एक ही वीडियो में बेटा, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, हो सकता है तो आप इनको लिख भी लीजिए या फिर जस्ट ध्यान से सुन लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, राइट। और बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इस पैटर्न से सिलेक्ट किए हैं कि जिससे कि आपको चैप्टर की जो समरी है वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज एंड पक्के करते हैं अपने 15 मार्क्स ऑफ हॉर्नबिल। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपकी हॉर्नबिल का जो रहेगा दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। Who is the author of The Portrait of a Lady? We know the correct answer is Khushwant Singh. Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? Grandmother. Grandmother पर based है chapter. How did the grandmother look? Old, short, slightly bent and fat. This is the description of the grandmother as provided by Khushwant Singh in his chapter. Which animal did the grandmother use to feed in the village? विलेज में ग्रैंडमदर किसे खिलाती थी? डॉग्स को। What did the author eat for breakfast? A thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. Why would grandmother accompany the author to his school? Because of the temple attached to the school. What was the turning point of the friendship between grandmother and the author? When he left her. See, when his parents called them both to the city. टर्निंग पॉइंट क्या था फ्रेंडशिप में? जब वो विलेज में रहते थे दोनों इकट्ठे तो दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था, लेकिन वो जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो एक टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद धीरे धीरे वो लूज होने लगा, राइट। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो वीक होने लगी। तो वो कैसे हुआ? जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल्ड हो गए तो उन्होंने ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह जो कि गांव में अकेले रह रहे थे दोनों, उनको भी अपने साथ शहर में रहने के लिए बुला लिया। दैट वाज द turning point and it is an important question also. Where did the author go to study in the city? English school in a motor bus. What change came in grandmother's evening schedule? She collected the women of the neighborhood. What happened when the grandmother didn't pray? She fell ill the next day. How did the sparrows express their sorrow at the death of their grandmother? They came and sat silently in the veranda
and they also did not take any notice of the breadcrumbs thrown to them by author's mother, right? तो दोनों ही तरह से आंसर बनेगा कि स्पैरोज ने अपना ग्रीफ जो है वो कैसे शो किया। एक तो वो चुपचाप आ गई और ग्रैंडमदर की कोप्स जहां पर थी उसके चारों ओर वेरेंडा में जैसे बैठ गई चुपचाप। एंड जब ऑथर की मदर ने जस्ट ग्रैंडमदर जैसे उसे उन्हें ब्रेड क्रम्स डालती थी वैसे डाले, तो उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो इस तरीके से स्पैरोज शोड देयर ग्रीफ। और जब ग्रैंडमदर की कोप्स को ले जाया गया तो दे ऑल्सो फ्लू अवे साइलेंटली। What happened when they took the grandmother's corpse away? Birds flew away quietly. How do you feel about the character of the grandmother in the chapter? She is a strong lady. Where was the author's grandfather's portrait placed? Hung above the mantelpiece. Now, ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नाउ, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और जुलाई, yes, 1976 is the date. Remember that also. Why did the author decide to go for a round the world voyage? To duplicate voyage made 200 years ago by Captain James Cook. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑथर जो है वो क्यों करना चाहते थे राउंड द वर्ल्ड वॉयज, मीन्स पूरे संसार का एक चक्कर काटना चाहते थे समुद्री यात्रा के द्वारा। तो वो क्यों करना चाहते थे? क्योंकि ऐसा जस्ट 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, तो उन्हीं को ही कॉपी करना चाहते थे, उन्हीं को ही फॉलो करना चाहते थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? ही वाज अ बिजनेसमैन। What was the name of the ship of the author? Wave walker, right? वेव वॉकर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेव वॉकर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेव वॉकर। ओके, तो वेव वॉकर जो थी वो शिप थी, वो बोट थी जो ऑथर ने प्रिपेयर की थी, सॉरी नरेटर ने प्रिपेयर की थी, जो कैप्टन था उसने प्रिपेयर की थी अपने 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस के दौरान। एंड इट वॉज 30 मीटर्स लॉन्ग, 23 meters long, sorry, and 30 ton was the weight of this wave walker, and it was wooden hulled, means wood की बनी हुई 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वेट की एक बोट थी जो कि ऑथर ने टेस्ट की थी टफेस्ट और रफेस्ट वेदर कंडीशंस के अंदर, राइट। What part of the journey was pleasant for them? It was the first leg from England to Cape Town. What were the names of the 2 crewmen whom author hired? Yes, Larry Vigil and Herb Segler. When did the waves start getting gigantic? See, 2 जनवरी को वेव्स का साइज काफी बड़ा हो गया था। What did they do to slow down the boat in the storm? They dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope. What was the age of Suzanne and Jonathan? Suzanne was 7 years and Jonathan was 6 years. So option B is correct. What happened when the hand pump started to block up the debris floating around the cabins? The author connected an electric pump to an out पाइप। जब हैंडपंप्स ब्लॉक हो गए थे क्योंकि जो मलबा था बोट का वो उनके अंदर भर गया था, तो ऑथर ने क्या किया? ऑथर जल्दी से चार्ट रूम में गया और वहां से उसने इलेक्ट्रिक पंप्स को चेक किया एंड ही फाउंड इट क्वाइट रिलैक्स्ड, राइट, कि जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो वर्क कर रहे थे, तो उसने आउट पाइप से इलेक्ट्रिक पंप्स को जोड़ दिया। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप? अच्छा, जब उनको ये लगा कि अब शिप की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहां पर जाने की सोची? दैट वाज आइल एम्स्टर्डम। व्हाट डज मेडे कॉल मीन? डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? यू एंड मम्मी, सू एंड आई। इट वाज जॉन। सबसे छोटा जो कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का, जॉन, वो बोलता है, ये आपका टाइटल है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। We aren't afraid of dying, ये उसका डायलॉग है, राइट। Who are the authors of the chapter? Gordon Cook and Ellen East. Now, come to the third chapter, that is Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Who was Tutankhamun? An Egyptian king. When did Tut die? When he was a teenager. Who discovered Tut's tomb and when? Howard Carter discovered it in the year 1922. When was Tut's body taken for CT scan after being found? After 80 years, right?
क्योंकि आपको पता है कि 1922 में तो ये डिस्कवर हुई थी, और जिस दिन की हम बात कर रहे हैं सिटी स्कैन इसका हुआ था किंग टट की मम्मी का, ये ऐसी पहली मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया गया था। दैट डेट इज 5 जनवरी 2005। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको भी मेमोराइज करेंगे। Who promoted the worship of Aten? Amenhotep IV. What name did Amenhotep IV change to? Akhenaten? Aten, sun disk, right? For how many years did Tutankhamun rule Egypt? 9 years. What was found with Tutankhamun's body? Gold, wealth, bronze razor, games, clothes, cases of food and wine, सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। एंड मोर ओवर मैंने वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को, आप वहाँ से भी देख सकते हो। What did Carter and his men do after cutting down his body? They placed on the layer of sand in a wooden box. कार्टर और उसके आदमी ने क्या किया था, जब उन्होंने वापस से बॉडी को कॉफिन में रखा तो उससे पहले उन्होंने सैंड की एक लेयर बिछा ली थी। क्यों? ताकि दोबारा से जो रेजिन्स हैं या वो जो स्टिकी सब्सटेंस था जिसकी वजह से किंग टट की मम्मी कॉफिन से चिपकी हुई थी, वो बीच में अगर सैंड की परत आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, तो वो चिपकेंगे नहीं, राइट? When was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? In 1968. What facts were revealed when the mummy was X-rayed in 1968? क्या पता चला था एक्सरे के दौरान? His breastbone and front ribs were missing. हो सकता है कि कार्टर ने जैसे निकाला था उसे, फिर वापस से रखा था, उसको चीजें लवे किया गया था, काटा गया था बारीकी से उसके ऑर्गन्स को, लिम्स को, तो हो सकता है कि कुछ उसमें से रह गया हो। ये 1968 में रिवील हुआ था एक्सरे के दौरान। When was Ted's body taken for CT scan in the 21st century? ये मैंने आपको कहा भी था कि ये डेट आप मेमोराइज करेंगे, January 5, 2005. What does CT scan stand for? Computed tomography scan. How did the workmen lift the body of the scan? On a hydraulic trailer. What is the cemetery of Tut called? Valley of Kings. How did Tut die? It's a mystery. In the chapter it's a mystery. और इसके बाद भी देखिए, चैप्टर जब लिखा गया था उसके बाद भी लगातार काफी टाइम हो गया है बेटा, 15 से 17 साल हो चुके हैं इस चैप्टर को लिखे हुए भी, एंड उसके बाद भी लगातार किंग टट की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहे हैं। 2009 में मैंने एक खबर पढ़ी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हुई थी कि किंग टट की जो डेथ है, जैसे उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए लगातार जो है, जैसे साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, वैसे ही जो है उसकी बॉडी पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मम्मी पर सॉरी, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं लगातार। और फिर उसके बाद ये फाइंड आउट किया गया था उसे कुछ फीवर हुआ था, राइट, एंड मोर ओवर ही लॉस्ट सम पार्ट ऑफ हिज लेग इन अ वॉर, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो इंजरी हुई उसे, वो इंजरी रिकवर नहीं हो पाई। मोर ओवर उसे टेम्परेचर भी था किसी तरह का, और इसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920? Zahi Hawass ने कहा था ये। Tut was laid to rest laden with gold. हमें पता ही है कि गोल्ड के साथ उसे दफनाया गया था। When did Tut die? More than 3300 years ago, right? Who is Osiris? God of afterlife. And with this आपका थर्ड चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। Come to the fourth chapter, Landscape of the Soul by Nathalie Trevorroy. What two forms of art did the author contrast in this chapter? Chinese art and European art. इन दो आर्ट्स की बात है, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर। Who did the Tang Emperor Xuanzong commission to decorate a wall in the palace? Tang Emperor Xuanzong ने किसको बोला था कि भी उसके पैलेस की वॉल को डेकोरेट कर दे? पेंटर वू दाओजी को। Who was the Chinese emperor during the 8th century? Tang Emperor Xuanzong. Where did the painter draw the attention in the painting? In the palace, right? पेंटर ने कहाँ पर ड्रॉ किया था? पैलेस में। What happened when the painter entered the cave? The entrance closed behind him. जैसे पेंटर अपनी पेंटिंग के अंदर जो केव बनाई थी उसके अंदर एंटर कर गया, तभी की तभी जो वो पेंटिंग है उसका एंट्रेंस जो था, वो केव का जो एंट्रेंस था वो क्लोज हो गया। What happened when the painter clapped his hand? The painting on the wall was gone and so was the painter. The emperor entered the cave. Painter falls, the wall collapsed. तो जैसे ही पेंटर ने अपने अंदर जाके अपने हाथों को ताली से बजाया, एक बार पहले तो गुफा का दरवाजा खुल गया था, जैसे वो एंटर किया उसने कहा कि आइए महाराज अंदर आइए, और जैसे वो अंदर जाने लगा जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई और पेंटर भी गायब हो गया। पेंटिंग का ब्रश का एक साइन भी वहां पर नहीं बचा, दोनों गायब हो गए, पेंटर भी और उसकी पेंटिंग भी। एम्परर भारी खड़ा रह गया। Why didn't the painter want to draw an eye of the dragon?
जो कोई पेंटर था, ओके, चाइनीज रेफरेंस में स्टोरी आती है, कन्फ्यूशियस वांगजी वाले रेफरेंस में, तो क्यों नहीं वो ड्रैगन की आई को ड्रॉ करता था? क्योंकि उसे लगता था कि जो ड्रैगन है वो कहीं जिंदा ना हो जाए, ओके, और वो पेंटिंग से बाहर निकल के उड़ ना जाए. ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैकस्मिथ इन द 15th century एंटवर्प? क्विंटन मैट्सिस, राइट. जो एक और स्टोरी सुनाई है हमें यूरोपियन पेंटिंग के एग्जाम्पल की, वेस्टर्न पेंटिंग के एग्जाम्पल की, उसमें जो ब्लैकस्मिथ है उसका नाम पूछा है एंटवर्प में. कौन था? क्विंटन मैट्सिस. 15th century की बात है. What did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? He drew a fly, right? किस तरह की फ्लाई बनाई थी उसने अपने मास्टर पेंटर के स्टूडियो में जाकर? जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उसके फादर के स्टूडियो में वो एंटर कर गया, राइट, और उसकी जो पेंटिंग थी उसके ऊपर उसने एक फ्लाई ड्रॉ कर दी. और जब जो फादर है उस लड़की का वो आया, वो खुद एक बहुत अच्छा जाना माना पेंटर था. जैसे उसने उसको देखा फ्लाई को, तो उसे लगा ये रियल फ्लाई है, ट्राई टू स्वैप इट अवे. वो उसे उड़ाना चाहता था, लेकिन वो जब फ्लाई नहीं उड़ी तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई एकदम रियल लग रही है. एंड ही डिसाइडेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड विद द ब्लैकस्मिथ. What did the Chinese painter want the viewer to do? बेटा चाइनीज पेंटर क्या चाहता है व्यूअर से? वो ये चाहता है कि व्यूअर जो है वो उसके माइंड में एंटर कर जाए, राइट. ही वांट्स अ व्यूअर टू एंटर हिज माइंड. चाइनीज पेंटर चाहता है कि जिस दिमाग से उसने वो बनाई है, मीन्स अगर चाइनीज पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है और वो ये सोच रहा है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट है, सोल है, तो वो व्यूअर से यही एक्सपेक्ट करता है कि व्यूअर भी यही मानकर चले कि पेंटिंग के अंदर सोल है. एंड इसी तरह से अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टर्न पेंटर क्या चाहता है, तो वेस्टर्न पेंटर चाहता है व्यूअर जो है वो उसकी आईज में एंटर करे, मीन्स जिस नजरिए से उसने उस पेंटिंग को बनाया है वो एकदम उसको रियल लगे, ओके, एंड जैसा पेंटर ने वो बनाई है उसको वैसे ही दिखे. तो चाइनीज पेंटिंग की अगर हम बात करें तो द पेंटर वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड. एंड अगर हम वेस्टर्न या यूरोपियन पेंटिंग की बात करें तो जो पेंटर है वांट्स यू टू एंटर हिज आईज. ये डिफरेंस भी है चाइनीज पेंटिंग्स में और यूरोपियन पेंटिंग्स में, राइट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई मीन? शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन, वाटर, विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ड लैंडस्केप. व्हाट डज यिन मीन? यिन मीन, ओके, देखिए यिन और यांग ये दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं आपके लिए. यिन का मतलब होता है वाटर, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल. तो यांग और यिन वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यिन और यांग में क्या डिफरेंस है, यिन और यांग क्या होते हैं, या शेंशुई क्या है, राइट. माउंटेन, वाटर, यहाँ पर वाटर की सारी फीचर्स लिखे हुए हैं. एंड यहाँ पर जो यांग है दैट स्टैंड्स फॉर माउंटेन, वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द इसेंशियल थर्ड एलिमेंट? इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, मिडल, वॉइड. व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम? एंटवर्प, a master blacksmith called Quentin Metsitz fell in love with dash daughter, a painter's daughter. What according to the painter dwells in the cave? A spirit. Now, come to the next chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. What was the issue raised by the author in the chapter The Ailing Planet, Deteriorating Health of the Earth? When did the Green Movement help environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth? Green Movement कब से start हुआ था? 1972 से. When was the Sustainable Development used by the World Commission on Environment and Development? 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था. What did the sign in the zoo in Alaska read? The world's most dangerous animal. अलास्का में जो जू है वहां पर क्या लिखा हुआ है एक बोर्ड पर? The world's most dangerous animal. एंड जैसे आप आगे जाते हो तो पिंजरे के अंदर आपको क्या मिलता है? एक मिरर, राइट. मिरर के अंदर आप क्या देखते हो? आपकी खुद की तस्वीर. मीन्स मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दैट जू इन अलास्का. Who raised the question, are we to leave our success as a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? ये है बेटा ब्रांडेड कमीशन. ब्रांडेड कमीशन ने ये इशू उठाया था कि हम अपने सक्सेसर्स के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं. एक एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes और ailing environment वाला planet, right? What are the four principal biological systems that form the foundation of the global economic system? Fisheries, grasslands, forests and croplands.
ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं 4, उनके नाम बताओ। आप इसको अच्छे से मेमोराइज करना, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स एंड क्रॉपलैंड्स। What is one of the reasons for the exploitation of the environment? It is increasing population. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग increasing population को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण बताया है कि हमारी अर्थ की जो कंडीशन है वो एक एलिंग प्लैनेट में कन्वर्ट हो रही है, डिजीज्ड है, मीन्स इट इज पॉल्यूटेड, ओके, इट इज नॉट अप टू द मार्क in which one can live easily. What is the best contraceptive for overpopulation? Development. According to the chapter, overpopulation के लिए क्या एक सही तरीका बताया उसको कंट्रोल करने का, कॉन्ट्रासेप्ट करने का, that is development. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. 1.4 million आएगा इसका आंसर. Who wrote the book The Global Economic Prospect? Lester R. Brown. राइट और इसी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में लेस्टर आर ब्राउन ने बेटा वो 4 चीजें बताई हैं, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, राइट, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड. ये देखिए, ये न्यूजीलैंड में बनी थी. फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स. आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करेंगे. क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास होता है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करते हैं ताकि हम उनकी वेस्टेज ना करें और उन रिसोर्सेज को अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव करके रखें, बचा कर रखें. Who said we have not inherited this earth from our forefathers? We have borrowed it from our children. Mr. Lester Brown ने कही थी ये स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है काफी. इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपका समरी के हिसाब से भी लिखना आ सकता है. मीन्स एक स्टेटमेंट आ जाएगी इस तरह से जैसे ये दी हुई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. एंड फिर उसके बाद कह देंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट? नियरली 25 years ago. जब चैप्टर लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बनता है नियरली 25 years ago. Who said no generation has a freehold on this earth? All we have is a life tenancy with a full repairing lease. ये मार्garet थैचर ने कहा था. At what rate are the forests in India depleting? At the rate of 3.7 million acres a year. What forms the foundation of the global economic system according to Lester Brown? 4 ये प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स है बेटा, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बताए थे, मैंने आपको बताया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार आ रहा है. फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. हु सेड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन? बेटा ये डॉक्टर मायर्स ने कहा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है. Every 4 days the world population increases by 1 million. Dash has the most crucial role to play in this new era of responsibility. It is the इंडस्ट्री, राइट. इंडस्ट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड आपको पता ही है कि एडगर एस वुलार्ड ने कहा था कि इंडस्ट्रीज को, जैसे मान लो अगर हम किसी को सीईओ बनाने की बात करें, वो कहते हैं कि सीईओ क्या है? सीईओ यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, बल्कि सीईओ वो कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है. मीन्स फैक्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्रूशियल रोल कैसे प्ले कर सकती हैं आज के समय में जब हमारी अर्थ इतनी पॉल्यूट होती जा रही है, कि वो ये करके कि वो पॉल्यूशन को कम से कम क्रिएट करें, राइट. प्रोडक्शन बढ़ाना ही केवल उनका एम नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉल्यूशन को प्रोडक्शन करते समय पॉल्यूशन को मिनिमम क्रिएट करना. मीन्स ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना जो कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, राइट. तो इस तरह से जब कोई सोचता है, काम करता है, तो दैट इज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. और आज इंडस्ट्रीज को यही करने की जरूरत है सो दैट वी कैन मेक दिस अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन. विद दिस we come to the end of this chapter also, 5th chapter. Now come to the next chapter, 6th chapter, the Browning version by Terence Rattigan. First question. Who has written the Browning version? Terence Rattigan. Who are the 3 characters of the play? आपको पता ही है, Taplow, Frank and Mr. Crocker Harris. What is the age of Taplow? 16. What does Frank do? He is a teacher, right? Frank क्या है? एक teacher है. Who is Mr. Crocker Harris? He is a middle-aged schoolmaster. Where is the starting scene of the play set? School classroom में, right?
What was Taplo doing on the last day of the school? He was doing extra work. In which class does Taplo study in? Lower 5th. Why does Taplo have to do extra work? Because he has missed his previous week due to illness. What does Taplo want science as a remove? Why does Taplo want science as a remove? Because he's interested in that. Okay, because he finds the subject extremely interesting. What book was Taplo reading? The Agamemnon. At what time Mr. Harris supposed to come to school? 6:30. Mr. Crocker Harris ने टैप्लो को बुलाया था 6:30 पर कि वो स्कूल में आएंगे और जो एक्स्ट्रा काम उसको दिया था टैप्लो को उसे चेक करेंगे. क्यों उसको बुलाया था वो आपको पता ही है कि उसने पीछे जो है एक पीरियड मिस किया था, एक दिन वो स्कूल में नहीं आया था क्योंकि वो बीमार था. और मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन टीचर थे, राइट, एंड इसीलिए उन्होंने टैप्लो को एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया था. क्रॉकर हैरिस नहीं आते, फ्रैंक जो कि एक दूसरा साइंस टीचर है वो आ जाता है और वो फिर टैप्लो से कहता है कि अगर क्रॉकर हैरिस नहीं आए तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते. तो दोनों की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि टैप्लो जो है वो बताता है, रिवील करता है कि क्रॉकर हैरिस से हम सब डरते हैं क्योंकि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, और साथ के साथ जो है टैप्लो जो की बात से फ्रैंक को क्रॉकर हैरिस के प्रति थोड़ी सी जेलसी भी होती है. उसकी जैसे वो प्रेज भी करता है और उसके बारे में जो जो फैक्ट्स वो बताता है तो उसके हिसाब से यही लगता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उसको रिगार्ड भी देते हैं और उसकी बात भी मानते हैं. Why was Frank jealous of Mr. Crocker Harris? Because of the effect he has on students. What is the name of Mr. Crocker Harris' wife? Millie Crocker Harris, right? When Taplo and Frank were discussing when did Crocker Harris entered the classroom? When Mrs. Crocker Harris entered the classroom, जब Taplo Frank Mr. Crocker Harris के बारे में बातें कर रहे थे उस समय जो Mrs. Crocker Harris हैं वो आ गई थी, एंटर कर गई थी. What does remove mean in the chapter? A division in British schools. ये भी इंपॉर्टेंट है. रिमूव क्या है, राइट? रिमूव का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रिजल्ट से भी ले सकते हैं कि जैसे तुम्हें रिमूव नहीं मिला अभी. रिमूव का मतलब क्या तुमने अभी अपनी क्लास पास नहीं करी ताकि तुम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सको. तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिविजन इन ब्रिटिश स्कूल्स. Does Mr. Crocker Harris come to the school in the play? No. Mr. Crocker Harris तो प्ले में हमें दिखाई नहीं देते, वो तो आते ही नहीं. और अब इसी के साथ हम आते हैं टेक्स्ट बुक में सीरियल नंबर की अगर बात करें तो ये 8 चैप्टर है आपका, क्योंकि बीच के 2 चैप्टर्स जो हैं वो जैसे हट गए हैं सिलेबस से, राइट, बल्कि एक चैप्टर ही हटा है केवल, राइट. और अब जो है हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे, सिल्क रोड पे बाय निक मिडल्टन. व्हाट इज कोरा? कोरा जो है इट इज मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट believers. Where was the protagonist heading towards in the beginning of the chapter? He was heading towards Mount Kailash. What was the sky looking like due to the sun rays spreading on the mountain tops? Rose tinted blush. What did Lamhu give to the protagonist as a farewell gift? He gave him a long sleeved sheep skinned coat. जिसे पहनकर वो क्या लग रहा था? ड्रोकबा लग रहा था, क्योंकि जैसे ही वो जो नैरेटर है उसने उसको पहना शिप स्किन कोट को, काफी ठंड होती थी माउंट कैलाश की, कोरा के लिए पिलग्रिमेज के लिए जा रहा था नैरेटर. तो लामो ने जब उसे गिफ्ट दिया शिप की स्किन का बना हुआ कोट, तो उसको पहनकर उसको लगा कि एकदम वो कैसा लग रहा है? ड्रोकबा. ड्रोकबा का मतलब क्या होता है? शेफर्ड, राइट, गडरिये लग रहे हो सर. उनकी जो वहां की जो लैंग्वेज है, हिली एरिया की जो लैंग्वेज है उसमें ड्रोकबा जो है किसको बोलते हैं? शेफर्ड को, गडरियों को. ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला सेटन ने, जो कि ड्राइवर था हमारे नैरेटर का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? क्यांग का क्या मतलब था? ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट. वो जो वाइल्ड एस खेल रहे थे, तो दौड़ रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा धूल के गुब्बार उड़ा रहे थे और उनको बोलते हैं क्यांग. Why did the driver stop the car at a sharp turn? लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ देम. क्यों रोकी थी अचानक से कार शार्प टर्न पे? क्योंकि सामने बहुत सारी स्नो थी. वॉट वर द प्रोटोगोनिस्ट टेनियल एंड सेटन डूइंग then when they saw the snow, trying to remove smoothly over snowy surface, right? Why was Ho an ugly and miserable place? क्योंकि वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, इसलिए वो काफी अगली था और मिजरेबल था. What are the names of 4 rivers that Lake Mansarovar consist of? 4 रिवर्स के नाम पूछे हैं. इंडस, Ganges, okay, Satluj and Brahmaputra. Where did Satan take the protagonist to seek medical help? Darchen Medical College. What did the Tibetan doctor give him? A 5-day course medicine in a brown envelope. Where did the protagonist meet Norbu? At cafe.
Where did Norbu work? At Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences. देखो बेटा नोरबू के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी नोरबू कौन था. तो नोरबू जो था वो एक बीजिंग था जो कि एक तिब्बतन था जो कि बीजिंग में चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में काम करता था. राइट. Why did Norbu want to do the Kora? ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि कौन था. Because he was writing an academic paper on Kailash Kora. Did the two of them, protagonist and Norbu, do the Kora together? देखिए जहाँ तक चैप्टर की बात है हमें ये क्लियर नहीं होता कि आगे उन्होंने वो कोरा जैसे की या नहीं की, लेकिन जैसे लास्ट में उनकी जो कन्वर्सेशन होती है कि भाई कोरा के बारे में, तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कंप्लीट नहीं की होगी. राइट. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आंसर बनता है आपका नो. एंड इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, एंड दैट इज पोएम्स. आपके सिलेबस में 4 पोएम्स आनी है. चारों पोएम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. देखिए जल्दी से. सबसे पहली पोएम अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन. हु इज द पोएट और पोएटेस ऑफ द पोएम ऑफ द फोटोग्राफ? अ फोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन ने लिखी है. व्हाट इज द पोएम ऑफ फोटोग्राफ अबाउट? ये है अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, क्योंकि इस पोएम में पोएट अपनी मदर को याद कर रही हैं. What was the age of the poet's mother when the photograph was taken? She was 12 years old. Poet की मदर की एज क्या थी जिससे फोटोग्राफ लिया गया था? 12 साल. When did her mother die? 12 years ago. Okay, 12 साल पहले उसकी मदर की डेथ हुई है. How many people were in the photograph? कितने लोगों की फोटो है फोटोग्राफ के अंदर? 3 लोगों की. तीनों गर्ल्स हैं, पोएट की मदर और उसकी 2 कजन्स बेटी और डॉली. Which material was the frame of the photograph made of? कार्डबोर्ड से बना हुआ है फोटोग्राफ. Who are on both sides of her mother? Cousins Betty and Dolly. यानी कि जो टॉल गर्ल है that is the poet's mother, वो बीच में है, सेंटर में है, she is 12 years old. और उसके साइड में आजू बाजू कौन खड़ी है? उसकी कजन्स खड़ी है, एक साइड बेटी और एक साइड डॉली. What are the 3 of them doing in the photograph? They are holding hands and went for pedaling. Who took the photograph of her mother with her cousin? Her uncle. What does terribly transient feet mean in the poem? Terribly transient feet का क्या मतलब है? Her feet represent the mother who changed with the time while the sea remained unchanged. Means same. Terribly transient feet का मतलब है कि पोएट और उसकी पोएट की जो मदर है और उसकी जो कजिन्स हैं उनके जो फुटस्टेप्स हैं वो रिमूव कर देता है सी. राइट. सैंड पर चलने पर जो फुटस्टेप्स क्रिएट होते हैं. कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मॉर्टल हैं और जो नेचर है वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नेचर को, दैट इज परमानेंट. After how many years did her mother laugh on seeing the photograph? 20-30 years, right? What was the favorite memory of her mother? Beach holidays. What was the favorite memory of the poet? Her mother's laughter. एक स्टैंजा में दिया हुआ है, आपको ध्यान होगा कि sea holiday was her past and mine her laughter. Both try with the liberties of loss. What would the mother show to her daughter while showing her photograph? वो क्या दिखाना चाहती है कि how their parents dressed them for the beach. What epithet literary device was used in the poem? Terribly transient. Epithet literary device क्या होता है मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. जब हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन के आगे एडजेक्टिव लगाते हैं और वो एक्चुअली जो एडजेक्टिव है वो किसी और चीज के लिए होता है. राइट. लेकिन जहां पर रेफरेंस है वहां पर हम किसी और नाउन के लिए उसको यूज कर लेते हैं. तो दैट इज एपिथेट लिटरेरी डिवाइस. हाउ मेनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम? 3 फेजेस आर डिपिक्टेड बेटा. कैसे? एक तो पोएट की मदर जब 12 साल की छोटी बच्ची थी, एक पोएट की मदर 20-30 साल के बाद जब अपनी कजन्स के साथ बैठी है, वो फोटोग्राफ देख रही है, खुश हो रही है, और एक जो पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है, और डेथ हुए भी कितना टाइम हो चुका है? 12 years. तो इस तरह से 3 फेजेस डिपिक्ट की हैं इस पोएम में. What was the last phase in the poem? When after her mother died, और died मतलब मरे हुए भी कितना टाइम हो चुका है? 12 years. What does she feel in the last phase? She feels sad and nostalgic. और इसी के साथ ये आपकी पोएम यहाँ पर खत्म होती है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैंने एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको जो पोएम की समरी है वो भी कुछ कुछ समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट इज द लेबर्नम टॉप बाय टेड ह्यूज. How did the poet describe the top of laburnum tree in the poem The Laburnum Top? It is still and silent. What happened to the leaves of the laburnum tree? Turned yellow. How was the tree standing in the month of September? It's still and death-like. When did the death-like tree become alive? At the arrival of the goldfinch bird.
Why did the goldfinch bird come towards the tree? क्यों आती है goldfinch bird to feed her younger ones? Where are the younger ones of the goldfinch bird? On the thickness of the branch. What role does the tree play for the goldfinch bird? As a means to feed her family. How did the bird move to the other side of the branch? Like a lizard. आपको पता है goldfinch को किससे compare किया है? Important question है ये lizard से. Sleek as a lizard and alert and abrupt, if you remember the lines. How did the bird arrive at the other branch of the tree? With chirping sound. What happened after she fed her young ones? She flew away. What happened to the bird in the end of the poem? She flew away. How was the tree in the end when the bird flew away? It was death-like again. शुरू में जो पेड़ है वो एकदम डेथ लाइक है, स्टिल है, साइलेंट है, विदाउट एनी मूवमेंट, ऐसा लग रहा है बहुत उदास है. येलो कलर इसमें हाईलाइट हुआ है क्योंकि सितंबर का मौसम है. एंड इन दैट मंथ ऑटम सीजन इज डिपिक्टेड एंड इन ऑटम द ट्रीज शेड देयर लीव्स. तो बहुत उदासी का माहौल है, बिछड़ने का माहौल है. फिर गोल्डफिंच बर्ड के आने से ट्री काफी रिजुविनेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत खुश है, थ्रिल्ड है. और जैसे ही बर्ड वापस अपने यंगर वंस को फीड करा के जाती है, उड़ जाती है वापस से आकाश में, ट्री फिर से एकदम साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है. What instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum? Drop out the following options. Alliteration क्या होता है? Repetence of consonant sound. तो September sunlight. September sunlight. Sir sound is repeated, right? Now, what does the phrase her barred face identity mask means? Barred face identity mask. The bird's face became her identity and symbol of recognition. What is the dominant color used in the poem? सबसे ज़्यादा कौन सा color use हुआ इस poem में? Yellow. What is described by the word sleek in the poem? Sleek कौन है? Lizard, right? What is described as engine in the poem? Engine is the laburnum tree. Come to the third poem, that is Voice of the Rain by Walt Whitman. The poem The Voice of the Rain is a conversation between the poet and the rain. What does the poet ask the soft falling shower? Who are you, right? Who art thou? Who are you? Is being asked by the poet to the rain. What does the rain reply to the poet's question? Who are you का क्या आंसर देती है rain? That she is the poem of the earth. What does the rain tell the poet? That she cannot be touched because she rises in the form of water vapors. From which two places does the rain rise in the form of water vapor? From land and bottomless sea से rain rise करती है. What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? It beautifies and purifies the earth. From where does the song originate? From the heart of the singer. If the poet has used metaphor in the poem, what is it? I am the poem of earth is the metaphor. What does the word descend mean? Descend का मतलब क्या होता है? Come down. Why does the rain descend to the earth? It beautifies and purifies the earth. What does wrecked or unwrecked mean? Wrecked or unwrecked का मतलब होता है cared for or not cared for. Where does a song return in the poem? To its originator, that is the singer. What is the meaning of who art thou? Who art thou का क्या मतलब है? Who are you? Who is the poet of the poem The Voice of the Rain? Walt Whitman. Come to the last poem, that is Childhood by Marcus Nathan. What is the poem Childhood about? The poet's lost childhood के बारे में है. After what age did the poet realize that he had lost his childhood? When he ceased to be 11, right? What the poet could not find in geography book, Hell and Heaven. What did the poet find about hell and heaven? That they were imaginary places and do not exist in real. What did the poet realize about adults? That they are not what they seem to be. Why are the adults not what they seem to be? They talk and preach of love, but never do act so, right? But never act so lovingly. What did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? It went to some forgotten place. और कहाँ पर चला गया है poet का childhood? Yes, it's hidden in an infant's face. Where could he see his childhood now? In an infant's face. Who is the poet of the poem Childhood? Marcus Nathan. What is the meaning of the word ceased? Ceased का क्या मतलब होता है? Stop, come to an end. According to the poet, adults are hypocrites.
एंड इसी के साथ बेटा हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप ये जो MCQs हैं ये आपको सच में बहुत 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 यूजफुल रहेंगे, बेनिफिट करेंगे आपको एग्जाम अटेंड करते समय। आप एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको जितने भी MCQs हैं, क्योंकि बेटा सुनकर देखकर अच्छे से चीजें माइंड में रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। याद करना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए जब आप किसी चीज को स्लाइड पर चलते हुए भी देख रहे हो एंड नहीं भी देख पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको सुन रहे हो, तो सुन के भी काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रह जाती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।